ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। सिंघल द्वीप वर्णन का जो अगला पद है, उस अगले पद में जायसी जी ने बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया है और इस पद में उन्होंने जो विभिन्न पक्षी हैं उन पक्षियों की भाषाओं का मानव सूक्ष्म चित्रण किया है। जो समस्त पक्षी हैं वो प्रातः काल अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ईश्वर का नाम रटन कर रहे हैं। तो इस भाव को, इस स्वाभाविक भाव को कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है और वो उसको बता रहे हैं। कहते हैं, बसही पंखी बोलही बहुभाषा, करहि हुलास देखी के साखा, भोर होत बासही चुहि चुहि, बोलहि पांडुक एक तुक, सारो सुबह सो रह चह करहि, गिरहि परेवा ओ कर बर, पियु पियु लागे करे पपीहा, तुहि कह गुरुरूखी, कुहु कुहु कोयल करी राखा, ओ भिंगराज बोल बहु, दही दही के महरी पुकारा, हारिल बिनवै आपनिहा, कुहु कहीं मोर सुहावन लागा, होई पुराहर बोलहि का, जावत पखी कहे सब बैठे भरी भवराव, आपनी आपनी भाषा लेहि दयई करना। तो बहुत सुंदर चित्रण यहाँ कवि कर रहे हैं और जो एक पक्षियों की जो स्वर लिपि है उसका जो यथा तथ्य चित्रण वो यहाँ कर रहे हैं, उसको देखकर एक तो ये पता चलता है कि जायसी जी को मानव पक्षी विज्ञान का भली भांति ज्ञान था और दूसरी चीज जो उन्होंने यहाँ पर अभिव्यंजित की है वो है परमेश्वर की व्यापकता, कि उसकी आराधना केवल मानव भाव नहीं है, केवल मनुष्य ही अपने इष्ट को जो है उनकी आराधना नहीं करता या उनका स्मरण नहीं करता, बल्कि जो पक्षी हैं वह भी अपने इष्ट का वंदन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इस भाव को यहाँ पर उन्होंने मतलब के प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि बसही पंखी बोलहि बहुभाषा, सिंघल द्वीप में और उसके बागों में अनेकानेक पक्षी रहते हैं। जो सिंघल द्वीप के बाग हैं, बगीचे हैं, उनमें अनेकानेक पक्षी रहते हैं। करहि हुलास देखी के साका, और वो सारे के सारे जो पक्षी हैं वो मानो उल्लास करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बहुभाषा बोलियां बोलते हैं और फिर हरी भरी शाखाओं के ऊपर बैठ करके आनंद विभोर होते हैं। उल्लास का मतलब यहाँ पर ये उल्लास करते हैं, आनंद मनाते हैं, अपना एक दूसरे के साथ मनोरंजन करते हैं। भोर होत बासही चुही चुही, देखिए प्रातः काल होते ही जो पक्षी है वो चुही चुही बोलने लग जाते हैं। चू के बाद मतलब चुही चुही की आवाज आने लगती है। बोलहि पांडुक एकई तुही, और ईश्वर की याद में जो पांडुक है वह दाता तू ऐसा कहकर रटने लगता है। सारो सुबह सो रह चह करहि, और जो तोता तथा मैना है, सुबह माने तोता और सारो माने मैना, तो जो मैना और तोता है रह चह करहि, वो अपनी भाषा में रह चह करहि अर्थात कलरव करने लगते हैं। गिरहि परेखा और कर बरहि, और परेखा का तात्पर्य यानी कि जो कबूतर है वह उड़ करके गिरहि परेखा, वह उड़ करके गिरते हैं एवं गुटर गूं की ध्वनि करने लगते हैं, है ना। आगे कहते हैं पियू पियू लागे करे पपीहा, और पपीहा भी पियू पियू की आवाज करने लगता है ना। तू ही कहा गुरुरू खीहा, और तू ही बोलकर जो गुरु है वो ईश्वर का नाम लेने लगती है। आगे कहते हैं कुहु कुहु कोयल करी राखा, कुहु की जो ध्वनि है, आलाप है, वो कोयल आलापने लगती है। और भिंगराज बोल बहुभाषा, और जो भंवरे हैं, भिंगराज जो भंवरे हैं वो अपनी बोली में गुनगुन करने लगते हैं और स्पष्ट भाषा में गुंजार करने लगते हैं, है ना, और फूलों पर मंडराने लगते हैं। आगे कहते हैं दही दही के महरी पुकार,
और जो ग्वालिन मादा पक्षी है, हमारी ग्वालिन मादा पक्षी, वह दही दही का स्वर पुकारने लगती है। हारिल बिनवे आपनी हार, हारिल जो कि कवियों का प्रिय पक्षी है, ठीक है। अपनी उपमाओं में वो उसका नाम लेते हैं, उसे याद करते हैं, अपने प्राकृतिक चित्रणों में और विरह वर्णन में मतलब कि हारिल पक्षी का नाम जो है वो लेते हैं। जैसा भी संयुक्त का पक्ष है तो उसमें वो उसका वर्णन करते हैं, लेकिन हारिल पक्षी जो है वो कवियों का प्रिय पक्षी रहा है, कहीं ना कहीं उसका वर्णन आ ही जाता है। तो हारिल पक्षी जो है वह बिनवे अपनी हारा, वह अपनी स्थिति का स्वर अपने आप बोलने लगता है। कोई मोर सुहावन लगा, और जो मोर है वो भी कूकने, मतलब कि जो मोर है वह मोर भी कूकने लगता है। कोई कुहार बोल ही कावा, और जब कौवा काम काम करता है तो चारों ओर कोलाहल होने लगता है। जौवत पंख कहे सब बैठी भरी अबराम, कह रहे हैं कि जितनी भांति के भी पक्षी हैं वो मतलब कहे जाते हैं, वो सारे के सारे मानो इस सिंघल द्वीप की अमराइयों में बैठे हुए हैं और अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं और अपनी अपनी भाषा में यही दयन करना, जो परब्रह्म परमात्मा का नाम है, अपने इष्ट देव का नाम है, अपने ईश्वर का नाम है, वो ले रहे हैं और इस रूप में प्रातः काल उठते ही अपने ईश्वर को नमन कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखिए यहाँ पर कवि ने प्रकृति निरीक्षण संबंधी जो मनोविज्ञान है उसका बड़ा ही नैसर्गिक जो अंश है उसको निरूपित किया है, अभिव्यक्त किया है, और जायसी मानव इस कला में अत्यधिक कहना चाहिए कि निपुण परिलक्षित होते हैं कि एक एक पक्षी के जो स्वर हैं उसको उन्होंने उसकी नैसर्गिकता के साथ, स्वाभाविकता के साथ कहा है, और जो आनंद है, भोग है, स्मरण है, मनोदशाएं हैं, वो केवल मानव में नहीं है, पक्षियों में भी है, उसकी भाव व्यंजना की है। तो ये जो है एक तरीके से जायसी की पक्षियों के प्रति, सृष्टि के, प्रकृति के जो उसका एक अंग है उसके प्रति एक सूक्ष्म अभिव्यंजना कही रहेगी, उसका एक सुंदर उसकी कल्पना कही रहेगी, जो बहुत ही सुंदर चित्र जो है कवि ने यहाँ पर खींचा है। धन्यवाद।